हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। अब आज हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है और वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज हो रही है वो सब भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? देखिए, अगर आप लाइटनिंग देखते होंगे, थंडर जो होता है, क्लाउड्स में थंडरिंग होती है, तो उसमें भी एक आपको चमकती हुई लाइट दिखाई पड़ती है। वो एक्चुअल में क्या होती है? वो इलेक्ट्रिसिटी का ही एक फॉर्म होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ रोल प्ले करती है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर्म ऑफ लाइट। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, रूप है एनर्जी का। ये अलग अलग फॉर्म्स में चेंज भी होती रहती है। कैसे चेंज होती है उसके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज हो रही है? जो लाइट है हमारे यहाँ, जैसे लाइट आती है घर में, लाइट इन आवर होम्स, वो किससे आ रही है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही आ रही ना। जो लाइट आ रही है हमारे घर पे वो इलेक्ट्रिसिटी से ही आ रही है। उसके बाद हीट देखते होंगे। जैसे आपको ठंडी में ही ठंडी में जब जाड़ा लग रहा होता है विंटर सीजन पे, तो आपने हीटर ऑन किया और आपको हीट मिलने लगती है। फिर कोल्ड, ठंडा पानी चाहिए आपको। गर्मी में क्या चाहिए? कूल वाटर, चिल्ड वाटर चाहिए, तो वो आप फ्रिज में रखते हैं। वो क्या करती है? कूल करती है। फ्रिज किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। ठीक है। या रूम में आपने ठंडा या कूल कर रखा है, एसी लगा रखा है या हीटर लगा रखा है, तो वो भी सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। हमारा म्यूजिक सिस्टम होगा, है ना। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें तो म्यूजिक सिस्टम किससे वर्क कर रहा है? ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा है ना। फिर टेलीविजन की बात करें, टेलीविजन, टीवी सेट्स, टीवी, वो भी किसमें चल रही है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी है, कूलर है, फैन, है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी चीजें किसमें चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हर तरह से हमारे यहाँ यूज हो रही है, पावर के रूप में, पावर सप्लाई के रूप में यूज हो रही है। और ये पावर सप्लाई अगर सोचिए कुछ समय के लिए आपको बंद कर दी जाए, सपोज आपको क्या किया गया, 24 घंटे के लिए बोला गया कि पावर सप्लाई आपके घर पे नहीं आएगी, तो आपकी जो लाइफ होगी उस टाइम की बहुत ही ज्यादा कष्टदायी हो जाती है। देखते होंगे आप लोग, है ना। ना तो टीवी चल पा रहा है, ना कूलर चल पा रहा है, ना फैन चल पा रहा है, ना कोई बल्ब जल पा रहा है, तो क्या हो रहा है? आपको बहुत ही परेशानी होने लगती है। अब आप एक काम करिए, सोचिए उस टाइम का जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी को खोजा नहीं गया था, तो उस टाइम पे अगर आप जाएं तो उस टाइम पे जब बल्ब नहीं हुआ करते थे ना, बल्ब का कोई नामो निशान नहीं था, बल्ब का, है ना, कूलर्स भी नहीं थे, तो उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उन सब चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे ना तो आपको थोड़ा सा एक अजीब सा लगेगा कि बताइए उस टाइम के लोग कैसे रह लेते थे ऐसे ना। क्योंकि वहां पे उसमें लाइट बल्ब नहीं होते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था? कुछ मसाल होती थी, मसाल मतलब लकड़ियां होती थी, उसके ऊपर कुछ जलने वाली चीजें लगा करके उसको जला दिया जाता था और वो लाइट उसमें से ली जाती थी। अगर ठंडी लग रही है तो आग जला करके उसमें से ठंडक को दूर किया जाता था। दिन में तो सनलाइट रहती थी, सनलाइट में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जो रात का टाइम था, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे काम थे जो आज पॉसिबल है, वो उस टाइम पे नहीं हो पाया करते थे। ठीक है। तो क्या था कि ये सारी चीजें बहुत दिक्कत करती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी है तो इस वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा हम लोग आराम से रह सकते हैं। हमारी लाइफ बहुत ही इजी हो चुकी है इस समय। फिर भी कई बार ट्रिपिंग होती है ना, जैसे हमारे घर पे लाइट की ट्रिपिंग होती है ना, ट्रिप कर जाती है। तो ट्रिपिंग जब हो जाती है या कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ टूट गया या क्या हो गया, मतलब कुछ खराब हो गया, बारिश हुई या उसमें कुछ खराब हो गया, तो उस टाइम पे आप लोग देखे होंगे लाइट चली जाती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उस समय अवेलेबल नहीं होती है। तो आपको कुछ ना कुछ अपने लिए काम करना पड़ता है जिसकी वजह से आप लाइट या रोशनी ला सकें। तो लाइट के लिए आप उस टाइम पे क्या यूज करते हैं? उस समय लाइट के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? टॉर्च, है ना। टॉर्च आपने देखी होगी, टॉर्च आप लोग यूज करते होंगे। तो वो जो टॉर्च चल रही है, वो क्या कर रही है? वो आपको लाइट दे रही है। उसमें एक स्विच होगी, स्विच ऑन करेंगे तो वो बल्ब, उसका अंदर एक बल्ब लगा होगा, वो बल्ब क्या करता है? ग्लो करने लगता है, जलने लगता है ना। तो वो जो काम हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? उसमें कुछ तो ऐसा चीज होगा जिसकी वजह से वो लाइट जल पा रही, टॉर्च, हमारी टॉर्च जो है वो जल रही है। तो उसमें क्या होता है? या फिर ठीक है, वो चीज भी बात करते हैं किस वजह से जल रहा है।
और अगर लाइट जल रही है, टॉर्च की लाइट जल रही है, तो आप कभी टच करने की कोशिश करिएगा उसके बल्ब को। जब आप टच करेंगे तो देखिएगा कि वो क्या गर्म है, क्या वो ठंडा है। तो आप जब उसको टच करेंगे तो आपको थोड़ा हॉट फील होगा। हॉट फील होगा इसका मतलब क्या है कि वो जो उसकी लाइट एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, वो लाइट में भी चेंज हो रही है और हीट के फॉर्म में भी चेंज हो रही होती है। अब ये बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि टॉर्च किससे जलती है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि टॉर्च जो है वो सेल से जल रही है। सेल्स क्या है, उसके अंदर सेल्स लगे होते हैं या बैटरीज लगी होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं या बैटरी लगी होती है, जो कि उसका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक बात है। अब इसी एनर्जी की वजह से वो जल पा रहा है। ये बहुत ही नॉलेज, कॉमन नॉलेज होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अब थोड़ा टॉर्च की बात चली तो टॉर्च के बारे में देख लेते हैं कि टॉर्च के इनसाइड क्या क्या चीजें लगी होती हैं और वो किस फंक्शन से जल रही होती है। देखिए, टॉर्च की जो बॉडी होती है, ये वाली बॉडी की बात करें तो ये बॉडी हमारी प्लास्टिक की या इंसुलेटेड बॉडी होती है, इसमें कोई करंट नहीं होता। आगे यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है जिसमें से लाइट पास होती है। फिर यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है जो कि लाइट को फोकस करता है। एक बल्ब लगा होता है। मेन हम लोग बात करेंगे बल्ब के बारे में और बैटरीज के बारे में। तो ये जो बल्ब होता है, बल्ब में एक फिलामेंट होता है, ये वाला जो पार्ट है ये फिलामेंट होता है, यही फिलामेंट ग्लो करता है। ये अटैच्ड होता है दो स्ट्रिंग से, और इनमें से एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है इसकी मेटेलिक बॉडी से बल्ब की, और दूसरी स्ट्रिंग अटैच्ड होती है इसकी जो नीचे साइड एक मेटेलिक वो होता है, क्या कहते हैं, पॉइंट होता है, उसमें से अटैच्ड होती है। और यही मेटेलिक पॉइंट जा करके बैटरी से अटैच होता है ना। तो और जो दूसरा मेटेलिक बॉडी वाला पॉइंट होता है वो ऐसे वायर से कनेक्ट होता है स्विच से, और स्विच से जाकर के कनेक्ट हो जाता है सेल के निगेटिव इंड से। तो पॉजिटिव और निगेटिव इंड मिला करके एक सर्किट बनाते हैं। ये यहाँ से मतलब निगेटिव पार्ट यहाँ से इस तरह कनेक्ट होगा और पॉजिटिव पार्ट कहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से। तो ये एक सर्किट फॉर्म होता है ये पूरा, और इसी वजह से लाइट ग्लो करती है, हमारा बल्ब जलता है। तो इसके अंदर कुछ ही चीजें कंपोनेंट्स होती हैं, एक बल्ब होता है, रिफ्लेक्टर होता है, बैटरीज होती हैं और स्विच होती है ना। तो टॉर्च बस इन्हीं कुछ चीजों की वजह से जलती है। अब टॉर्च के बारे में आपने बात कर ली, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब ही एक ऐसी चीज है जो उसमें ग्लो कर रही है। ठीक है, आप सिर्फ बैटरी लगा देंगे तो भी ग्लो नहीं करेगी, बैटरी निकाल देंगे तब भी वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे अभी सेल के बारे में भी। अभी पहले बात करते हैं कि लाइट जो ग्लो कर रही है वो किसमें से ग्लो कर रही है। देखिए, लाइट जो ग्लो कर रही है वो एक्चुअल में ये बल्ब ग्लो कर रहा होता है। बल्ब में अगर आप देखेंगे ना, तो बल्ब में ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बीच में एक वायर रहती है। ये वायर क्या होती है, इसी वायर को हम फिलामेंट कहते हैं। ये यहाँ पे बताया है कि इस वायर को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। अब यही फिलामेंट क्या करता है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ये हीट होकर के ग्लो करने लगता है और हीट एनर्जी भी देता है। ये क्या करता है, फिलामेंट ग्लो करता है और हीट एनर्जी भी देता है कुछ। हीट भी, ये देखिए अगर आप इसको टच करेंगे ना तो बहुत गर्म रहेगा। ऐसा नेकेड नेकेड हैंड से मत टच करिएगा। तो ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है ना। तो ये क्या होता है, यही फिलामेंट ग्लो कर रहा होता है। फिर इसमें दो वायर्स होती हैं, ये वायर, यही वायर इसको स्टैंड का काम करती है। हाँ, वायर ये क्या करती है, इसको स्टैंड का काम करती है। और यही वायर, एक वायर इस तरह जा करके इसकी ये जो मेटेलिक बॉडी है, ये मेटेलिक बॉडी से अंदर से कनेक्टेड रहती है, और दूसरी वायर जा करके ये जो इसका बेस है, टिप है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इससे कनेक्टेड रहती है। एक वायर इससे कनेक्टेड होती है और एक वायर इसके मेटेलिक बॉडी से कहीं से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो यही एक तरीका है बल्ब को, मतलब बल्ब नॉर्मली बनता है इसी वजह से। अब इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ स्मॉल एंड सिंपल लाइट सोर्स दैट यूजेस अ वायर फिलामेंट टू ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो वायर का फिलामेंट होता है वो ग्लो करता है ना। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इलेक्ट्रिक सेल की बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा होगा, जब आप कभी टॉर्च को पीछे से खोलेंगे और उसमें से सेल निकालेंगे तो देखेंगे कि उसमें एक मेटल की कैप होती है। ये कैप, ये मेटल की एक कैप होगी। अगर इस फिगर में बात करें तो ये छोटा सा पॉइंट है, ये मेटल का एक कैप होगा, है ना। इसी को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, प्लस। ठीक है, यही कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और नीचे साइड एक मेटल की डिस्क होती है। यहाँ पे पीछे साइड की बात करें तो पीछे साइड एक मेटल की डिस्क होती है। ये कौन सा टर्मिनल होता है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है। यही हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल होता है और ये एक मेटल की डिस्क होती है यहाँ पे। ठीक है, क्या होती है, मेटल की डिस्क होती है। चलिए, इसके अंदर का क्या कॉम्बिनेशन है उसके बारे में अपने हायर क्लासेस में बात करेंगे। इसमें अंदर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में बात करेंगे। अभी उसको बताना सही नहीं होगा। तो हम बस एक इसकी वो पढ़ लेते हैं डिफिनीशन कि ये क्या चीज है। एन इलेक्ट्रिक सेल
इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, इसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स भरे होते हैं, और वो आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है फिर? इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये क्या करता है? यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो इसमें वन साइड में मेटल की कैप होती है, दूसरी साइड में क्या होती है? मेटालिक डिस्क होती है। यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है अपने अंदर के केमिकल जो स्टोर होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, अब कभी आप ऐसा ना करें कि किसी एक वायर से दोनों टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट कर दें। अगर ऐसा कनेक्ट करेंगे बिना किसी डिवाइस के, या तो इसमें कोई बल्ब ना लगा हो, ना कोई स्विच लगी हो, और फिर आपने उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो क्या करेंगे? इसके जो अंदर के केमिकल होगा बहुत जल्दी यूज करेगा और ये खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको उसको करने की कोशिश ना करें, वो बहुत दिक्कत वाली चीज है। अब एक कॉजन है। कॉजन मतलब आपको एक चेतावनी दी गई है। चेतावनी क्या है? You might have seen the danger sign shown here displayed on poles, electric substations and many other places। ये जो डेंजर का साइन यहाँ पे दिखा रहा है, ये एक्चुअल में रेड कलर का होता है। हाँ, ये तो मैंने एडिटिंग में इसका कलर ध्यान नहीं दिया, तो एडिटिंग में उसका कलर चेंज हो गया। तो ये क्या होता है? रेड कलर का होता है। तो आपने ऐसे साइंस कई जगह देखे होंगे, जो कि इलेक्ट्रिक पोल्स में आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं वहां पे देखे होंगे, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपने देखे होंगे। कुछ बॉक्सेस आपने देखे होंगे जो कि अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स उसमें लगे रहते हैं, और उससे बाहर डेंजर का साइन बना रहता है ना। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? इट इज टू वार्न पीपुल। ये क्या करता है? पीपल्स को वार्न करता है, चेतावनी देता है दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, अच्छे से नहीं किया गया उसको हैंडल, तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है, बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है। केयरलेसनेस इज इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सेवर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। जो इसमें लापरवाही लोग कर देते हैं इसको हैंडल करने में, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ चीजें वर्क कर रहे हैं उस पर, और उसमें बहुत ही लापरवाही से वर्क कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बेकार तरीके की इंजरी, मतलब बहुत ही ज्यादा भारी इंजरी कर सकते हैं आपके बॉडी को। और कई बार ये क्या कर सकती है? ये डेथ का भी कारण बन सकती है, आदमी इससे मर भी जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इससे आदमी मर भी जाता है। Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets। इसलिए कभी भी आपको क्या करना है? अटेम्प्ट नहीं करना है कोई भी एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ या इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के साथ। जो आपके घर पे इलेक्ट्रिक वायर्स होंगे या इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होंगे, उनके साथ कभी भी आपको इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वली डेंजरस। जो आपके घर में कई बार जनरेटर लगे होते हैं, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी इसी के बराबर, जितनी ये डेंजरस है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हमें घर में आती है वो जितनी डेंजरस है, सेम उतनी ही डेंजरस ये जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, सेम उतनी डेंजरस होगी। वी ओनली यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपको करनी है उसके लिए आपको क्या यूज करना है? इलेक्ट्रिक सेल का यूज करना है। किसका यूज करना है? इलेक्ट्रिक सेल का, क्योंकि इसकी पावर बहुत कम होती है और इसमें करंट भी बहुत कमी होता है, तो इस पे आपको हार्म करने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इसको आपको हमेशा भी अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज करना है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जो भी आपके यहाँ वायर्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट है उसके आसपास नहीं जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आज हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होती है तो उस टाइम पे लोग क्या यूज कर रहे होते हैं अपने घर में लाइट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चीजें चल सकती हैं, इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली, इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसको और एलिब्रेट करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और बल्ब को कैसे इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे, उस कनेक्शन में जो सर्किट बन रहा है उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में जानेंगे कि वो क्या होती है और क्यों लगाई जाती है। ठीक है, टॉर्च के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसके इसके बाद। और फिर इंसुलेटर्स के बारे में कुछ जानेंगे, थोड़ा सा कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को एक बार अपने से पढ़िए, समझिए, और फिर आकर के हमारे वीडियोस को देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे, मतलब आप खुद से पढ़ेंगे फिर आके इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।